आज मैं यहाँ भाग्यनगर के पास हूँ। कृष्ण बाल गुरु स्वामी जी की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, इसके लिए यात्रा को थोड़ा 10 दिन के लिए विराम दिया है और उसके बाद फिर एक नई जोश के साथ फिर ये यात्रा निकलेगी। कश्मीर से शुरू हुआ है और अभी तेलंगाना में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद फिर केरल और तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद केरल में जो है आप अयप्पा स्वामी जी का दर्शन करेंगे और वहां इस यात्रा की पूर्णाहुति होगी। तो मैं सारे भारत के गव सिद्धों से और जितने भी गौ प्रेमी हैं सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस यात्रा में जितना संभव हो सके श्री बाल कृष्ण गुरु स्वामी जी का सहयोग करें और पूरे देश में गाय के पक्ष में एक माहौल को खड़ा करें। धन्यवाद जी। आज मैं यहाँ भाग्यनगर आया हूँ कृष्ण बाल गुरु स्वामी जी की तबीयत देखने के लिए, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की एक बड़ी अद्भुत लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने जो है वो निकाली है। और देखो पूरे भारत में गौवंश को लेकर के बहुत लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं जिसकी रक्षा के लिए। उन सभी में एक अनूठा अभियान है कि कश्मीर से शुरू हुआ है, आप खुद पैदल चल रहे हैं, साथ में हमारी जो चित्तूर की पुंगनूर प्रजाति है वो प्रजाति की गौवंश को आप देख रहे हैं, ये भी साथ में चलती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गौवंश के साथ इतनी लंबी पद यात्रा हुआ है। और आपके बारे में कहूं तो आपके शरीर में पता नहीं कितनी सर्जरी हो गई है, इसके बावजूद भी इतनी लंबी पद यात्रा करने का इन्होंने ठाना है। और लगभग देखो 3/4 पद यात्रा पूरी हो गई है। ये सब गौ माता की कृपा है। गौ को क्यों बचाना, गौ के लिए क्यों इतना कष्ट करना, इस बात को समझना पड़ेगा। देखो पूरे भारत में अंग्रेजों के पहले 360 गाय की प्रजातियां थी, एक एक क्षेत्र की एक एक प्रजाति थी और उसी प्रजाति के कारण वहां का जलवायु, वहां का क्लाइमेट और वहां का ज्योग्राफी मेंटेन था। वर्षा ऋतु में बारिश होना, शीत ऋतु में ठंड पड़ना, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होना, और इसी के आधार पर हमारा पूरा कृषि व्यवस्था था। अच्छी बरसात होने से अच्छी कृषि होगा, अच्छी गर्मी पड़ने से कृषि होगा, अच्छा शीत ऋतु होने से शीत ऋतु की फसलें होगी। तो ये सारा जो पूरा मौसम का चक्र है वो स्थानीय गौवंश प्रजातियों के कारण था। तो जैसे जैसे भारत में स्थानीय गौवंश की प्रजातियां खत्म हुई, हमारा क्लाइमेट पूरा खराब हो गया। अब तो वर्षा ऋतु में बारिश नहीं होती, शीत ऋतु में भी मौसम खराब रहता है, ग्रीष्म ऋतु की भी मौसम खराब होती है। तो इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। और जो किसान पहले नैसर्गिक रूप से खेती करते थे, आज पूरा मशीन और केमिकल पर आ गए हैं। तो भारत को अगर फिर से जैविक कृषि को खड़ा करना है भारत में, तो आपको स्थानीय गौवंश प्रजातियों को बचाना बहुत जरूरी है। इनके कारण ही समय समय पर वर्षा होना, समय पर गर्मी होना और समय पर शीत होना होता है। इसलिए गाय बची तो पूरे पंच महाभूत बचेंगे, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, सभी को सुरक्षित बचाना है तो गौवंश को बचाना पड़ेगा। और इसकी समझ सनातन धर्म में है, इसलिए सनातन धर्म के कार्यकर्ता सदियों से गौ रक्षा के लिए अपना सब कुछ नौशावर किए हैं। और उसी में हमारे संत बालकृष्ण गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है गौ रक्षा के लिए आहूत कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।